डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इन सम फील्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे हम उसे। तो जो एनर्जी पोजेस की जाए, दिखाई जाए बॉडी के द्वारा ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कल कर लिया था। अब उसकी जो सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, आपने रबड़ सुनी है। रबड़ क्या होती है? बैंड वाली इलास्टिक होती है। यदि आप उसको खींचते हो तो आपने देखा होगा, यदि हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जितने फोर्स से आप उसे खींच रहे हैं, यानी स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उतना ही फोर्स उसको वापस उसी स्थान पर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वो वापस वहीं जाने की कोशिश करता है। और यदि स्प्रिंग को यदि हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आपको जितने फोर्स से उसको दबाते हैं उतनी फोर्स से वो बाहर आने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं बेटा, अभी बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है डिफॉर्मिंग फोर्स। यदि हमने किसी स्प्रिंग को, जैसे ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, दोनों ही केसेस में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट एक फोर्स वर्क कर रहा होता है। तो जैसे डी फॉर्मिंग, देखो नाम से क्लियर है, फॉर्म माने बनाना, डी फॉर्म दोबारा बनाना, दूसरी शेप देना। द फोर्स विच चेंजेस, वो फोर्स जो चेंज कर दे शेप और साइज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो भी इसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दबाएंगे जितने फोर्स है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, यदि खींचेंगे बाहर की तरफ तो उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया। अब आपको जो मैं ये बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक डेफिनेशन है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं। ये वो फोर्स होता है जो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट काम करता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये अंदर की तरफ लगता है, स्प्रिंग को दबाते हैं तो ये बाहर की तरफ लगता है। ये क्या कोशिश करता है कि स्प्रिंग या कोई भी बॉडी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए। तो वो फोर्स, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द बॉडी इटसेल्फ, जो बॉडी खुद अप्लाई करती है अपने आप, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वो फोर्स जो अप्लाइड किया जाता है बॉडी के द्वारा खुद, ताकि वो हासिल कर सके अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा इलास्टिक बॉडीज के केस में ही लगता है। तो अब ये देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात जब करेंगे तो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन या स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको मैंने कल भी बता रहा था, ये जो शेप है हेलिकल और ये शेप क्या है? स्पाइरल। आपको कल भी बताया था, जैसे जो बच्चे टॉय के साथ खेलते हैं तो उसमें हम चाबी भरते हैं। तो उन कुछ खिलौनों के अंदर पहले पुराने टाइम में क्या होता था, हम जब चाबी भरते थे तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होता था, वो बिल्कुल ओपन होता था, लेकिन जैसे चाबी भरते थे तो वो स्ट्रेच होता चले जाता था इस तरह की शेप में। जैसे ही हम चाबी को, की को छोड़ते थे तो वो खिलौना आगे की तरफ चलता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब हम आपको बात बताएंगे इसके बारे में। देखिए, अब हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये शेप है, ये स्प्रिंग ओरिजिनल शेप उसकी, पहले वो ओरिजिनल शेप उसकी स्प्रिंग की कहाँ थी? ये सी पॉइंट, ये क्या है? इसका स्प्रिंग का सी पॉइंट है। आपने, ये ओरिजिनल पॉइंट है, आपने इसको खींचा किसी अनदर पॉइंट ए तक ले आए, कितने डिस्प्लेसमेंट तक? एक्स तक। तो आपने तो फोर्स लगाया बाहर की तरफ, लेकिन कोई रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट वर्क करता है बेटा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे आप, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। याद रखना, जैसे हमें किसी स्प्रिंग को छत की दीवार, छत पर लटका देते हैं और उस पर हम लोड लटकाते जाते हैं तो स्प्रिंग एक्सटेंड होता जाता है। तो वो स्प्रिंग हमेशा क्या होता है, जो एक्सटेंशन होती है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सी पॉइंट इसका ओरिजिनल है, आपने फोर्स लगाया एफ बाहर की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? एक्स। तो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट एक वर्क करेगा, वो क्या हो गया? माइनस एफ। क्लियर है? यदि आप इस स्प्रिंग को कंप्रेशन करने की
एक्सपेंशन करने के बजाय कंप्रेस करें, हमने कंप्रेस करा अंदर की तरफ, तो इस केस में फोर्स कहाँ लगा, अंदर की तरफ बी पॉइंट में। तो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। इस केस में हमने रेस्टोरिंग अपना अप्लाइड फोर्स कहाँ लगाया, बाहर की तरफ, तो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगा, अंदर की तरफ। क्लियर है। तो ओ सी बेटा आपको दिखाई दे रही है नॉर्मल पोजीशन है, ओ बी जो पोजीशन है कंप्रेस करा है, ओ ए पोजीशन क्या है, एक्सपेंशन वाली है। तो हमने बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो एक्सपेंशन हो गया, उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगा। फिर हमने कंप्रेस करा अंदर की तरफ एफ से, तो उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो आप बेटा ये आगे आप पढ़ेंगे, हुक्स लॉ होता है फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, स्ट्रेच और कंप्रेशन के। तो माइनस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और ये स्प्रिंग के केस में तो इसका नाम क्या दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ से बेटा के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ बाई एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। अब आप इसका के का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2। नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो गया, L1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, m1 T-2, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बच गया बेटा, m1 T-2। तो आपको इसमें याद रखना है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा रेस्टोरिंग, जितना ज़्यादा फोर्स हम खुद लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्प्रिंग के अंदर यानी बॉडी के अंदर अपने आप उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, वो आपके अपोजिट होगा डायरेक्शन के, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, अब आप देखिए हमने अभी कराया एफ इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। यदि डिस्प्लेसमेंट 1 है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स इक्वल टू 1 हो जा लेते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के, और के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, रेस्टोरिंग फोर्स के, उस फोर्स के जो फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट करे, 1 यूनिट। तो क्या कहोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स जो चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो कंप्रेशन में हो चाहे एक्सपेंशन में हो, इन द स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर भी कह देते हैं इसको, ये फोर्स के इक्वल जब होगा जब फोर्स जो हमें चाहिए वो कितना प्रोड्यूस करे, डिस्प्लेसमेंट यूनिट। ओके, अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला जो फॉर्मूला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L, अभी आपने करा था के इक्वल टू क्या था, F/x आया था। तो ऑटोमेटिकली के फोर्स यदि कांस्टेंट है तो के इनवर्सली, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, F के, और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, x के। के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x के। तो ये वाला आपको पता है, ये ग्राफ बना के देखना, टेबल बना के, जैसे ही आप टेबल बनाएंगे इस तरीके से, जो मैं ये बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से, तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ L से शो कर दिया बेटा, L के। अब देखिए आपको पता है L की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो K की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, 1 रखते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 रहेगी। लेकिन यहाँ 1 रखते हैं तो 1, 2 रखते हैं तो कितनी आएगी, 0.5, 3 रखते हैं तो कितनी आएगी, 0.3, 4 रखते हैं तो कितनी आएगी, 0.25। तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे L और K के बीच में, तो आप पाएंगे बेटा ये जो ग्राफ है ये इस तरह का आएगा। इस तरह के ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कहते हैं। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कहेंगे। तो आपको अभी मैं जो ये समझा रहा था इस आर्टिकल को, कि आप देखिए यहाँ से जो मैंने अभी आपको बताया था K 1/L, तो ये टेबल मैंने बना के बता दिए। इस तरीके से आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, K वर्सेस L। L को चेंज कर रहे हैं तो K मिल रहा है हमें, तो जिसको चेंज करते हैं वो हमेशा x एक्सिस पर आता है, जो वैल्यू आती है किसी के चेंज करने से वो y एक्सिस पर आता है। तो ये आपको करना है। ओके, अब आप देखिए ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अभी आपने देखा था F, इस आर्टिकल के अंदर F
इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स था। क्लियर है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना था, एक्स था। बिल्कुल आसान सा आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, पहले भी हो चुका है। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक आप स्प्रिंग कांस्टेंट के रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए, लेट द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, रेस्टोरिंग फोर्स के। अब हमने ये मान लिया, जैसे पहले वाले एक वर्क करा था हमने, कि भाई एकदम ज़्यादा दूर ना ले जाकर एक्स, तो थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रहे हैं डी एक्स डी एक्स डी एक्स। तो आपको मैंने पहले भी बताया, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ डी एक्स। अब हमने किसके अगेंस्ट वर्क करा है, रेस्टोरिंग फोर्स के। या आप माइनस एफ है, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स के। तो माइनस एफ के प्लेस पर क्या रखोगे, माइनस के एक्स। तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो गया, के एक्स। आप इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से डब्लू, जब हमने कुछ भी काम नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट, जब हम वर्क फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। मैक्सिमम वर्क हमने डब्लू किया और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स। मैंने पहले भी बताया था, जो ये डी के साथ चीज़ होती है उस जैसी चीज़ है वो तो अंदर रखिए, बाकी को बाहर ले जाइए। एक्स और डी एक्स एक ही बात है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो इंटीग्रेशन को शो करता है। और आपको पता है इसकी पावर कितनी है, 1। मैंने पहले भी बताया था, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। जितनी पावर होती है उसमें 1 जोड़ दीजिए और टोटल होके जो आएगा, जैसे अब ये 1 है इसकी पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। देखिए बिल्कुल ईजी सा आर्टिकल है। डब्लू के एक्स की पावर वहाँ 1 थी, अभी आपने देखा था कि एक्स की पावर 1 थी। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, जितनी भी पावर हो उसमें 1 जोड़ दीजिए और जो टोटल हो जाए उससे डिवाइड कर दीजिए। 0 से लेकर बेटा क्या हो गया, एक्स। यहाँ वर्क डन डब्लू के, डी डब्लू के साथ कुछ भी नहीं था तो वो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। यहाँ देखिए डी डब्लू के साथ कुछ नहीं था तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो सीधा डी डब्लू का आपको याद रखना, डब्लू रख देना है। यदि यहाँ डी एक्स के साथ एक्स ना होता तो इसका भी एक्स लेते, लेकिन यहाँ एक्स 1 दिया हुआ तो ये भूल जाइए। और ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बाय 2। एक बार अपर लिमिट एक्स के प्लेस पर एक्स के प्लेस पर 0 लोअर लिमिट, और बीच में क्या बताया था, माइनस। तो इधर भी डब्लू के प्लेस पर एक बार डब्लू के प्लेस पर लोअर लिमिट 0, बीच में माइनस। तो डब्लू इक्वल टू क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, पहले जो ये लिमिट्स होती हैं लोअर लिमिट और ये क्या होती है, अपर। पहले अपर पुट की जाती है फिर लोअर पुट की जाती है और दोनों के बीच में क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो ये डब्लू इक्वल टू क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि ये आर्टिकल है, आपको पता है एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एम जी एच। यहाँ से एम कैंसिल कर दीजिए, वेलोसिटी की रिलेशन किसके इक्वल आ गई, √2gh। अभी आगे आप देखेंगे इस रिलेशन का यूज क्या होगा, ठीक है। v इक्वल टू क्या आ गया, √2gh। ये एन फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी का, न्यूमेरिकल्स के केस में √2gh। क्लियर है। अब हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इस आर्टिकल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोल देते हैं। इस आर्टिकल को हम यहाँ नाम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ, आप सबको दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना। अब हम प्रूफ करेंगे। देखिए कोई भी बॉडी, हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए हैं। एक बॉडी है, हमने उसे अर्थ से उठाकर किसी मकान की छत पर ले गए, ये पॉइंट का नाम दे दिया ए। ये रास्ते में कोई अनदर पॉइंट ले लिया मकान की छत की, ये विंडो मान लीजिए, ये बी,
और ये ग्राउंड का पॉइंट है सी। ये ए हाइट क्या मान ली, एच, ठीक है। ए से बी तक की हाइट कितनी है, एक्स, तो बेटा टोटल ए सी क्या थी, एच, ए बी क्या हो गया, एक्स, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगी, एच माइनस एक्स। बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है। हम यहाँ प्रूफ करेंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी ई से शो करेंगे वो किसके इक्वल है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर आपके हाथ में है कोई भी स्टोन जिसका मास क्या है, एम, तो इस टाइम एज द बॉडी इज एट रेस्ट एट ए, तो इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो। तो ए पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता है क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपने पढ़ा था हाइट ये ग्राउंड के अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो यहाँ से आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी आ गई ए पर, काइनेटिक के प्लेस पर जीरो, एम जी एच। अब हमें यही प्रूफ करना है कि हर पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू इतनी ही रहेगी। अब हम बी पे बात करते हैं। हमने स्टोन को छोड़ दिया, रास्ते में यहाँ कोई विंडो है उस पर स्टोन गिर गया, तो अब उसकी अर्थ से अब ऊपर से नीचे आया, मान लीजिए ए से बी पर, ए से बी पर, तो इसकी जो वेलोसिटी है जो ए से बी पर आया है, वेलोसिटी इस पर कितनी वेलोसिटी से आया है, बी वेलोसिटी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, बी। तो आप देखिए गौर से, यदि आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, ये इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। उसको ऐसे लिख दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v के प्लेस पर b पर वेलोसिटी क्या होगी, vb, और a पर क्या थी, va मान लीजिए, और a पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, vb। a से b तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो vb का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 2gx। मुझे ये बताइए ये समझ में आया या नहीं। ये a पॉइंट मान लिया, ये b मान लिया। a पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, v पे vb। अब काइनेटिक एनर्जी जब b पर आया तो वेलोसिटी से आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की हाइट से देखी जाती है। तो अब देखिए आप इस डायग्राम के अंदर हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हो गई, एम जी एच माइनस एक्स। दोनों को जोड़ दीजिए, एम जी एच माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिए, एम जी एक्स प्लस एम जी एच, ये कैंसिल हो। तो आपने देखा प्रूफ हो गया। टोटल एनर्जी बी पर भी कितनी आई, एम जी एच। अब हमने स्टोन को क्या करा, अर्थ पर फेंक दिया, वो सी पर आ गया। सी पर आते बेटा आप सबको पता है एच क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूँ, एम जी एच क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ पे देखिए सी पर वेलोसिटी क्या मान ली, वी सी। ए से आई थी बॉडी तो वहाँ ए है, ए पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, और ए से सी तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, एच। तो वी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यहाँ पुट करिए, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, तो टोटल एनर्जी दोबारा क्या आ गई, mgh। तो आपने देखा ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh, लेकिन आपने सी पर देखा, सी पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh, और पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। उल्टा हो गया, ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक जीरो थी, सी पर काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई और पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन लेवल टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपने देखा ए पर पोटेंशियल थी, काइनेटिक नहीं थी, सी पर काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ए की पोटेंशियल एनर्जी सी पर किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट 2 आर्टिकल्स बच गए हैं कोलिजन से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी, और फिर 2 वीडियोज में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और इसका दिया आपका चैप्टर कंप्लीट।